हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि सिल्वर में इतनी बड़ी जो मूवमेंट आ रही है वो क्यों आ रही है और क्या क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट आ रही है और ये कहाँ तक जा सकती है, मतलब किन प्राइसेस तक सिल्वर अपवर्ड मूव कर सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मतलब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल वे दिखा रहा हूँ, मतलब जो चार्ट का वे होता है जिसमें अपन प्राइस का मतलब मूवमेंट ट्रैक करते हैं कि किस तरह प्राइस मूव कर रही है, कहाँ तक प्राइस जा रही है या कहाँ तक जा सकती है। वो सब अपन चार्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं, मतलब अपना वो फेयर आइडिया मिल सकता है कि अपन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अगर अपन देखें 2008 में सिल्वर की प्राइस थी 16,000 या 17,000 के आसपास। फिर प्राइस मूव करके 2008 से लेकर 2011 के आसपास 73,500 के आसपास आई थी। ठीक है, मतलब 2011 में ही सिल्वर के प्राइस 73,000 हो चुके थे। फिर 2020 में कुछ न्यूज़ आई थी, तो ऑब्वियसली जो एक सिल्वर होती है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर में एक बाइंग हैपनिंग हुई और फिर से 73,000 के आसपास सिल्वर आई। अब आप लॉजिकली सोच के देखो, कोई जो सिल्वर वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रही है या जिसका वर्ल्ड वाइड यूज़ है, वो उस चीज़ की प्राइस 2011 में 73,000 थी, फिर 2020 में भी 73,000 थी और 2023 के आसपास भी 73,000 थी। मतलब ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स से सिल्वर की सेम प्राइस है। मतलब एक हाई लगा हुआ है, उस प्राइस के ऊपर सिल्वर गई नहीं है। मतलब एक डिमांड क्रिएट हो ही जा रही है सिल्वर की, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, तो सिल्वर की कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़ेगी। एक मेटल है, प्रीसियस मेटल है, तो इसकी प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी प्राइस मतलब रुकी हुई है, मतलब 74 के ऊपर प्राइस जा ही नहीं रही, 74,000 के ऊपर। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि प्राइस कभी ना कभी तो बढ़ेगी। अब ये ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस बढ़ेगी? तो टेक्निकल एनालिसिस अपन को बताता है कि जब भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब जो भी प्राइस जो 73,000 अपने जो प्राइस टच हुआ था 2011 में, तो उसको अपन मानते हैं रेजिस्टेंस ऐसा अपन मान सकते हैं कि सीलिंग होती है। सीलिंग पे अपन टकराते हैं जाके और फिर वहाँ पे जाके रुक जाते हैं और वापस रिवर्स बैक करते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए, अब तो 73,000 का सिल्वर के लिए एक सीलिंग की तरह एक्ट किया, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, वहाँ से नीचे आया। 2020 में जब ये इसने कोशिश की 73,000 को ब्रेक करने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं बायर्स इस लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हुए और बायर्स ने यहाँ पे ख़रीदना एक बार के लिए रोक दिया। ठीक है, फिर 2021 में, 22 में, 23 में फिर कहीं ना कहीं बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। मतलब जितनी बार कोई सीलिंग को अपन बार बार ब्रेक करेंगे, हैमर करेंगे, तो उसके उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स आ रहे थे, जैसे यहाँ पे बायर्स आए पर बायर्स ने सस्टेन नहीं किया, बायर्स फिर से नीचे आ गए, बायर्स आए फिर सस्टेन नहीं किया, बायर्स नीचे आए, फिर इन लेवल के आसपास बायर ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इन लेवल के आसपास बायर, मतलब चांदी के ये जो भाव है उनको पसंद आ रहे हैं, तो वो उनको बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये थोड़ा चार्ट यहाँ पे थोड़ा पेंडिंग, मतलब पूरा चार्ट नहीं है, तो अपन थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू पे अपन देखेंगे, तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये चार्ट 2016 से था। तो अपन देखें उसमें रेजिस्टेंस लगभग यहाँ पे था 73,000 के आसपास। ठीक है, अब जैसे ही इसने ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जब यहाँ पे अच्छे से एक ब्रेक किया, उसके बाद का मोमेंटम देखो आप। मतलब जब तक प्राइस एक किसी साइडवेज जोन में रुकी हुई थी तब तक रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उस लेवल को क्रॉस किया, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। ये जो अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, इसको ही अपन ट्रेंड बोलते हैं। मतलब टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है उसमें अपन इसको ट्रेंड बोलते हैं, और स्पेसिफिकली इसको अपन अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर यही प्राइस नीचे जा रही होती तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते, लेकिन ये प्राइस अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है तो कंटिन्यू, तो इसको अपन बोलेंगे अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड कितना ऊपर तक जा सकता है, सिल्वर की प्राइस कितनी ऊपर तक जा सकती है, वो कैसे प्रिडिक्ट करें? तो सबसे पहले तो कोई भी देखो, या तो हो सकता है अपन फंडामेंटली इसके ट्रैक कर रहे हैं या अपन बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन न्यूज़ बेसिस अपन आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो सकती है या फिर कुछ हो सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि जब कोई चीज़ हाई पे चलना स्टार्ट करती है ना, तो वो कितना बड़ा हाई लगा दे वो किसी को नहीं पता। अब यहाँ से सिल्वर 1,16,000 चल रही है सपोज करते हैं, तो ये 1,15,000 भी हो सकती है, मतलब 15,000 सॉरी, 1,50,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 2.5 लाख भी हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है किसी को नहीं पता। तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो अपने लिए क्या है? अगर अपन एज ए इन्वेस्टर इसमें सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने लिए सबसे
अच्छा तो है प्राइस को फॉलो करें। अब स्पेसिफिकली प्राइस को कैसे फॉलो करना है उसके लिए हम चार्ट देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक चार्ट, और उसमें अपन जो ये इंडिकेटर है मूविंग एवरेज 21 का, उसको अपन लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि अपन को ट्रेंड को कैच करने के लिए और उसको राइड करने के लिए काम में आता है। तो अभी जैसे देखोगे तो यहाँ पे 2022 में सिल्वर में एक बाई ट्रेड बना था, जिसके बाद कंटिन्यू सिल्वर उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और जिस दिन सिल्वर इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे, अपन यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ चल रही है 1,16,000 और मूविंग एवरेज तो 90,000 के आसपास, तो मतलब इतना नीचे आने का वेट थोड़ी करेंगे। तो क्या होगा, जनरली जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किसी चीज़ में आता है ना, तो वो ऐसे डायरेक्टली रिवर्स नहीं होती कोई भी चीज़। वो तो मतलब हो सकता है पहले तो ये अच्छी खासी मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत वो रुकेगी, टाइम पास करेगी, फिर एक ब्रेकडाउन आएगी। तब तक जो ये मूविंग एवरेज है ना, वो यहाँ अपने ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और जिस दिन इसके नीचे ब्रेक करे अपन एग्जिट कर जाएंगे। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे सिल्वर में ट्रेड लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, और वो ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है। और आप देखोगे कि वो तो मंथली चार्ट था जिसमें अपन देख रहे थे कि अपन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो अपन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उसमें अपन किस तरीके से इस मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रेड मैंने यहाँ बनाया था उसको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि अब जैसे इस यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल आने की उम्मीद है। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई, मतलब मेरे को कैसे एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ सकती है, वो मैं बताता हूँ। कि जब देखो प्राइस पहले मूव करती है, तो यहाँ पे जब भी प्राइस कोई भी रिवर्स होना होता है तो उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है जिसको बोलते हैं यूफोरिया। तो शॉर्ट टर्म का यूफोरिया होता है ना, उसमें 2-3 दिन कंटिन्यू प्राइस बहुत स्पीड से मूव करती है। जैसे यहाँ पे देखो मूव किया, फिर रिवर्स हुई, फिर देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव आया, फिर रिवर्स करी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव आया, फिर रिवर्स करी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव रिवर्स, स्ट्रॉन्ग मूव रिवर्स। तो जब भी कोई प्राइस में स्ट्रॉन्ग मूव आने लगता है ना, तो ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग मूव आया, फिर रिवर्स करी, तो मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा तो गड़बड़ है, मतलब इन द सेंस कि जब भी स्ट्रॉन्ग मूव आना स्टार्ट हो रहा है ना, तब अपने को थोड़ा कोशिश हो रहा है कि यहाँ पे आप रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। लेकिन रिवर्सल आने के लिए पहले स्ट्रॉन्ग मूव आना ज़रूरी है। तो वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सिल्वर है इसमें अभी स्ट्रॉन्ग मूव आया नहीं है। जिस दिन ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो एक कॉशियस साइन हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को पोजीशन बुक करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो अपन ने बात कर ही ली कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अपन ये मंथली मूविंग एवरेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस चाहिए तो अपन आगे वाले वीडियो में बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।